का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले इस वीडियो में हमारा चैप्टर 4 है, वर्क फिजिक्स का चैप्टर 4 जो है हमारा वर्क एंड एनर्जी है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि वर्क क्या होता है। सभी लोग कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं वर्क होता है किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाना, उसे हम कहते हैं वर्क। ये हमारा है, मान के चलिए एक बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारा हो गया वर्क। अगर आप भी यही पढ़ रहे हैं तो आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। बल्कि ये हमारा वर्क नहीं है। वर्क अगर करंट आप देखेंगे अभी के टाइम में कि वर्क होता क्या है असली में, तो वर्क जो होता है अगर हम देखें तो फोर्स तो लगाना होगा ही, लेकिन फोर्स लगा दिए हम, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिए हैं, लेकिन ये डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं कहीं लगा और हमने एक पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और लेकिन वो डिस्प्लेस कर गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्क। जब तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना करे तब तक हम वर्क नहीं कहेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहते हैं वर्क। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम वर्क कहते हैं। इसका एक डेफिनेशन भी आता है जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। It states that when a force acts on an object, it states that when a force जब एक फोर्स एक्ट करता क्या पे, किस पे, एक ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट जो होता है मूव होता है, तो उसे हम कहते हैं वर्क। मतलब उस बॉडी पर वर्क हुआ है या वर्क डन हुआ है। अब इसको हम अदर वर्ड से कहें तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। ये वहाँ पर हुई वर्क की कहानी। अब हम जानेंगे कि वर्क का जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी है, वर्क कौन सा क्वांटिटी है। फोर्स हमने पढ़ा, फोर्स मैंने पढ़ा कि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। तो उसी तरह से वर्क जो होना चाहिए हमारे हिसाब से वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये सिंपल सा वेक्टर होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और मैं बता दूं कि ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, इसको पर भी मैं बात करता हूं। और उसको मैं एक और चीज़ बता देता हूं कि इसका ऐसा यूनिट अगर आपको कोई वर्क का कोई पूछे कि ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का, तो आप क्या बोलेंगे। ऐसा यूनिट होता है वर्क का जूल, और सीजीएस यूनिट होता है वर्क का आर्गस। आपने समझ गया कि अर्ग्स होता है हमारा क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है, अर्ग्स होता है। और सॉरी, ऐसा यूनिट नहीं, सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट हमारा जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इसको सर्कल लगा दिया। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन सा क्वांटिटी है, क्योंकि काफ़ी लोग बच्चे ऑप्शन में आता है तो वेक्टर लगा देते हैं। अब जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कैसे है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, और यहाँ पर यही फार्मूला होता है वर्क का, तो फिर ये वर्क जो है वो स्केलर कैसे हुआ, क्वेश्चंस बनता है कैसे हुआ। अब इसी चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये होता है हमारा कौन सा मल्टीप्लाई, बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई कौन सा होता है, ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, डॉट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होता है हमारा वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगर हम देखिए यहाँ पर अगर एग्जांपल में ले लें 3 इंटू 4 12 आ गया, लेकिन 3.4 ये भी 12 ही आएगा। लेकिन अगर आप फिजिक्स में देखें तो अगर आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आप इसका तरह से करते हैं और इस तरह से करते हैं तो इसमें बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट, जो दो वेक्टर का आपका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, स्केलर देगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई आपको क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देगा। ये आप सारी चीज़ को डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में क्लास 11-12 में पढ़ते हैं, 11-12 में पढ़ते हैं।
तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप इतना ही समझ लीजिए कि वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी कैसे है, ये आपका सिलेबस में था इसलिए मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन में आता है कि वन जूल वर्क के डिफाइन करिए, वन जूल वर्क। तो चलिए इसको मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं बता रहा हूँ, जब भी वन जूल वर्क क्या होता है, जब भी वेन अ फोर्स, जब भी एक फोर्स लगा है 1 न्यूटन का एक बॉडी पे और वो डिस्प्लेस हो रहा है 1 मीटर, तो हमारा वो वन जूल होता है। सिंपल सा, 1 न्यूटन लग रहा है 1 मीटर पे, तो हमारा वो क्या हो रहा है, वन जूल हो रहा है, ठीक है। लेकिन परंतु अगर आप ये लिखते हैं तो ये तो सही होगा, लेकिन मैं अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आप लोग यहाँ तो सुनिए ना सुनिए, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बता रहा हूँ कि आपका जो NCERT जो हो दिया है, NCERT उसमें आपका क्या दिया हुआ है कि वर्क का फार्मूला F/S यही दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको सिद्ध कर दूँ कि ये रॉन्ग है, तो NCERT ने इसे गलत दिया है, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, सर NCERT रॉन्ग कैसे दे देगा, NCERT कैसे गलत हो सकता है। लेकिन ये सही में दोस्तों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बल्कि वर्क का जो हमारा रियल फार्मूला होता है वो क्या होता है मैं बताता हूँ, जाइए। वर्क का जो हमारा रियल फार्मूला होता है वो होता है हमारा F/S कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये हमारा थीटा है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे कॉस थीटा कहाँ से आ गया, कॉस थीटा का क्या मतलब है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्लास 9 के अगर आप मैथ्स देखें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताया है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया गया NCERT में, तो इसलिए NCERT ने इसमें सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहने दिया। अगर आप क्लास 11 में जाएंगे, क्लास 10 में तो वर्क आपका चैप्टर है नहीं, 10 में वर्क है चैप्टर है नहीं आपका, तो अगर आप क्लास 11 में जाएंगे तो क्लास 11 में आपको वर्क मिलता है, क्लास 11 में आपको ये फार्मूला यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों इसको बता दूँ, आगे जाकर तो यही पढ़ना, तो मैं इसको आपको यही बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब हम लोग जानेंगे कि इसको सिद्ध करेंगे, इसको प्रूव करेंगे ये गलत कैसे है, हाउ इट इज़ रॉन्ग। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।